हेलो प्यारे भाइयों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। वह टॉपिक जो है हमारा कौन सा है? घन एवं घनाव। बहुत से भाई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि घन का वक्र पृष्ठ भूल जाते हैं, घनाव का वक्र पृष्ठ भूल जाते हैं, घन का आयतन भूल जाते हैं, घनाव का आयतन भूल जाते हैं। भाइयों को घन और घनाभ की आकृति ध्यान नहीं रहती है, कभी मतलब कि ध्यान तो रहती, कभी थोड़ा भूल जाते हैं। तो आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, और इसके जो भी फार्मूला होते हैं, घन के आयतन के, वक्र पृष्ठ के, संपूर्ण पृष्ठ के, घनाभ के जितने भी फार्मूला होते हैं वह सब आपको बताएंगे। जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी बताएंगे, और आपको घन के 3 एग्जाम्पल और घनाभ के 3 से 4 एग्जाम्पल वो भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों घन। घन क्या होता है? देखिए देखिए वह आकृति जो 6 पृष्ठों से घिरी होती है तथा जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार एवं बराबर होता है, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, घन कहलाती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक घन बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा एक वर्ग दोस्तों बन गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक हमने वर्ग और बना दिया। इस भुजा को मिलाया, इस भुजा को मिलाया, इसको और इसको। देखिए दोस्तों, क्या होता है, इसमें कहा गया है 6 पृष्ठ। अब 6 पृष्ठ कैसे होंगे? मान लिया ये हमारा एक कमरा है, तो ये पीछे वाली दीवार हो गई दोस्तों, ये आगे वाली दीवार हो गई, 2 हो गई। अब एक साइड वाली दीवार हो गई, एक इस साइड वाली दीवार हो गई, 2 हो गई दोस्तों। और एक दोस्तों ऊपर, एक दोस्तों नीचे, 2, यानी कि 6 पृष्ठ से घिरा। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, वही आकृति जो 6 पृष्ठों से घिरी होती है तथा जिसका प्रत्येक पृष्ठ, देखिए दोस्तों, इसका जो प्रत्येक पृष्ठ है, 6 पृष्ठ हैं, चाहे आप कोई सा भी पृष्ठ देख लीजिए, वह पृष्ठ दोस्तों कैसा है जी? वर्गाकार है, स्क्वायर रूप में दोस्तों है। वह दोस्तों कैसा पृष्ठ है? वह वर्गाकार पृष्ठ है, यानी कि वह आकृति जो 6 पृष्ठों से घिरी होती है तथा जिसकी प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार एवं बराबर होती है। देखिए, तो इसकी जब वर्गाकार है तो इसकी भुजाएं जो है वो ही बराबर होंगी। वर्गाकार होता है अर्थात जो तीनों भुजाएं दोस्तों जो हैं वो समान होती हैं, घन कहलाती है। अब हम देखते हैं इसका आयतन और वक्र पृष्ठ वगैरह क्या होता है, क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखिए, यदि घन की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई a है, जैसे कि चौड़ाई भी है a, ऊंचाई भी है, ठीक है दोस्तों, a है, तब जो हमारा आयतन होता है घन का, वह आयतन क्या होता है? a क्यूब, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? 4a²। और जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों होता है वह होता है हमारा 6a²। और दोस्तों जो हमारा विकर्ण होता है हमारा a√3। एक बार फिर से देखिए, वह आकृति जो 6 पृष्ठों से घिरी होती है अर्थात जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार एवं बराबर होता है, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, घन कहलाती है। यदि घन की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई a हो, यानी कि समान हो, तो जो हमारा आयतन होता है वह आयतन होता है a³। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है दोस्तों हमारा 4a²। और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह क्या होता है? 6a²। और जो विकर्ण होता है वो होता है a√3। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। देखिए, एक घनाकार बक्से का आयतन 15.625 घन मीटर है। बक्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें 4 बहुविकल्पीय में दे रखे हैं विकल्प। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वह होता है हमारा a³, ठीक है।
घन का आयतन जो हमारा होता है दोस्तों वह हमारा ए क्यूब होता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमने क्या किया, माना बक्से की भुजा x मीटर है तब, अब जो x क्यूब है यानी कि आयतन जो है वो 15.625 है। अब इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो वो हमारा 2.5 मीटर आएगा, यानी कि बक्से की भुजा जो दोस्तों जो है वह हमारी 2.5 मीटर है। दोस्तों हमने घन देख लिया, अब हम घन का एग्जाम्पल थोड़ी देर में देखेंगे। अब इसके बाद जस्ट हम घनाभ देखेंगे, घनाभ क्या होता है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे घनाभ की तरफ कि घनाभ क्या होता है, देखते हैं। देखिए प्यारे भाइयों, घनाभ, अब घनाभ में क्या होता है, देखिए जो घन में था, घन में क्या था दोस्तों, वर्ग वर्ग बनाते थे। और जो घनाभ है दोस्तों इसमें हमारा क्या होता है, आयत। देखिए वह आकृति जो 6 पृष्ठों से घिरी होती है, 6 पृष्ठ तो इसमें भी होंगे, तथा जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है एवं आमने सामने के पृष्ठ जो हैं वो बराबर होते हैं, घनाभ कहलाती है। देखिए आमने सामने की जो पृष्ठ होंगे वो बराबर होंगे, घनाभ कहलाती है। देखिए घनाभ हम कैसे बनाते हैं एक बार आप लोग देख लीजिए। ए ऐसे गया, ए ऐसे, इस भुजा को मिलाया गया इससे, इससे, इसको इससे। अब देखिए जो पीछे वाली दीवार है ये आगे वाली के बराबर होगी। अब जो इस साइड वाली है वो साइड के बराबर होगी, जो ऊपर है वो नीचे वाले के बराबर होगी। देख लीजिए एक बार फिर से। वह आकृति जो 6 पृष्ठों से घिरी होती है तथा जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है एवं आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं, घनाभ कहलाती है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल बी एच हो तो देखिए, यानी कि जो उसकी लंबाई है वो एल है और जो चौड़ाई है वो बी है और जो ऊंचाई है दोस्तों वह हमारी एच है, तब देखिए इसका आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल बी एच। ध्यान रखना है दोस्तों कि घनाभ का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, एल बी एच। अब दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जो हमारा घन का आयतन था वह था हमारा ए क्यूब, और जो घन का हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था वह हमारा 4a² और जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था वो था 6a² और जो विकर्ण था उसका वो था a√3। अब इसका देखिए हमारा घन का आयतन एल बी एच हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों जो है वे 2 ब्रैकेट L+B × H हो गया हमारा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों जो है हमारा वह क्या हो गया, 2 ब्रैकेट LB+BH+HL और जो हमारा इसका विकर्ण दोस्तों हो जाएगा वह हो जाएगा √L² + B² + H²। आप लोग चाहें तो इस पूरे का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज़ देखिए इसमें नोट लिखा गया है, कमरा एक घनाभाकार आकृति होती है जिसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट L+B × H ये होता है। आप लोग चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दोस्तों जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए दोस्तों। अब हम एक और चीज़ इम्पोर्टेंट देखते हैं, व्हाट इज़ वॉल्यूम एंड व्हाट इज़ सरफेस एरिया। देखते हैं आयतन क्या होता है। कोई वस्तु जिसका स्थान घेरती है उसी उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इसे घन इकाई से में मापते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया किसी वस्तु के किसी पृष्ठ द्वारा घेरा गया भाग ही उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। वस्तु के सभी पृष्ठों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसे वर्ग इकाई में मापते हैं। यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी क्षेत्रफल जो है वो वर्ग में नापा जाता है और जो आयतन है वह क्यूब में नापा जाता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक घनाभ की भुजाएं 4:2:1 है के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 512 घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, माना घनाभ की भुजाएं 4x हमने जो है ये हमारी पहली भुजा, दूसरी और तीसरी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। 4x माना, 2x माना और खाली x माना। अब इन्हें जो मल्टीप्लाई इनकी करेंगे दोस्तों, देखिए हमारा घनाभ का जो आयतन होता है वह हमारा एल बी एच, यानी कि एल गुणा बी गुणा एच। जो एल है 4x, बी है 2x और एच है खाली x, यानी कि एल बी एच, ये जो है आयतन है, इनकी जब मल्टीप्लाई होगी वो इक्वल टू 512 के बराबर होगी। 4 दूनी 8, 8x³ और x³, इसी 8 से भाग देंगे तो 8 छंग 48, 8 चौक 32, 64 बटे। अब 64 का जो है वह 4 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए था घनाभ की भुजाएं जो हैं 4x, x की जगह जो है 4 रखा तब 16, x की जगह जब 4 इसमें रखा तो 8 और इसमें रखा तो 4। देखिए इतना आ गया 16, 8, 4, एल बी और एच। एल बी एच, यदि L इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल दोस्तों जो है अपन लगाएंगे फार्मूला 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें अपनी वैल्यू पुट करी हमने तो दोस्तों हमारा 448 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आ गया। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। अब हम लोग इसके और जो एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं, जिससे प्रैक्टिस जो दोस्तों है वो थोड़ी बढ़िया हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हम दो क्वेश्चन इसके देखेंगे। एक घन का आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है, घन की कोर बताइए। देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है घन का आयतन का, ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब दोस्तों है हमारा 8000। अब देखिए यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए क्यूब में हमारे 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि जिसका जो हमारा क्यूब है वो है 20, यानी कि दोस्तों हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर ठीक आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा इधर है एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है। यदि घनाभ का आयतन 2,16,000 घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। अब देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी दिखाते हैं। देखिए माना घन की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर तथा 4x सेंटीमीटर है, तब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा आयतन होता है दोस्तों वह क्या होता है एल वी एच, किसका दोस्तों घनाभ का। तो देखिए एल गुणा बी गुणा एच इक्वल टू 2,16,000, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा यहाँ पे 4 दूनी 8। अब यहाँ पे जो है इसकी जो हम इससे भाग कर देंगे दोस्तों तो हमारा बचेगा 27,000, ठीक है। अब 27,000 जो है वो किसका होता है 30 सेंटीमीटर, 30 का 27,000 जो है वो 30 का दोस्तों है घन होता है। अब देखिए अतः घनाभ की सबसे बड़ी भुजा की जो दोस्तों लंबाई हो जाएगी वह दोस्तों कितनी हो जाएगी। देखिए एक्स तो खाली 30 सेंटीमीटर होगी, 2x 60 सेंटीमीटर होगी और जो 4x इसमें होगा दोस्तों भाई हमारी 120 सेंटीमीटर सबसे लंबी भुजा होगी। दोस्तों मैंने आपको इसके दोनों एग्जाम्पल ही बता दिए। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो जिसमें हमने आपको घन और घनाभ
दोनों के जो भी फार्मूला होते हैं वो बताए और उसको एग्जाम्पल के बेस पर समझाया। अगर आपको आज की हमारी वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों ध्यान रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।